डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता एमएस स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग आज क्लास 8 के विज्ञान की जो पहली चैप्टर है कोशिका, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो मैंने बनाया है आप लोग के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग एक बार इसको देखिए कि इससे क्या होगा कि इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स का अध्ययन करने से जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा हम लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 18 तक पॉइंट को देखे थे। आज हम लोग 19 से लेकर 35 तक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 19 नंबर में कि मुर्गी के अंडा किस प्रकार की कोशिका है। तो मुर्गी के अंडा जो है वो एकल कोशिका है। अगला जो है कि कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आप लोग को पता है क्योंकि हमने बताया था जब कोशिका का अध्ययन हम लोग किए थे इससे पूर्व, तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन किया गया था। क्योंकि सबसे पहले कोशिका के बारे में जो खोज किया गया था वो साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किया गया था। बाद में इसकी आंतरिक संरचना पर जो व्यापक अध्ययन था वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सहारे किया गया। अगला जो है कि कोशिकाओं के मुख्य घटक क्या है। तो कोशिका के मुख्य घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा को क्या कहते हैं। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो क्या होता है, जो पौधा में भी पाया जाता है और जंतु में पाया जाता है। लेकिन पौधा में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण है। अगला है कि पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है। तो पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, गोल्जी काय, ये सब पाया जाता है। अगला जो है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का अगला और एक नाम है वो प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कौन अलग रखता है। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जो अलग रखता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी दो कोशिकाओं के बीच कोशिका झिल्ली जो है वो दीवार का काम करता है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है। कोशिका द्रव्य दानेदार, अर्ध तरल और अर्ध पारदर्शक होता है। अगला पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक पाया जाता है। कोशिका का सजीव संगठक क्या है। तो कोशिका का सजीव संगठक है केंद्रक। केंद्रक कहाँ पाया जाता है। केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका के मध्य में पाया जाता है और पादप कोशिका में थोड़ा सा बीच से हटकर थोड़ा सा साइड में पाया जाता है। केंद्रक का आकार कैसा होता है। केंद्रक का आकार गोलाकार होता है। अगला जो पॉइंट है कि एक कोशिका में कितने केंद्रक पाया जाता है। तो ज़्यादातर एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। आज का अंतिम जो पॉइंट है 35 नंबर, वो क्या है कि एक ही कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाने वाले जीव का नाम क्या है। यानी एक ही कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, वो जीव क्या है, वो जीव है पैरामीशियम। तो आज हम लोगों ने 19 से लेकर 35 तक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए। आप लोग इस तरह इस सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो तैयारी करने में आसानी हो। और इस चैप्टर को ऐसे कर लीजिए ताकि इस कोशिका से संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप लोग इसका आंसर कर सके या दे सके। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर आप लोग क्या कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में अगर समझने में आप लोग को कहीं दिक्कत है, कहीं असुविधा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैंने अगला वीडियो पर इस पर चर्चा करेंगे। तो
तो चलिए इसको कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए और हम लोग फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं।